प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। गुरु जी, आपको, परिवार को, सभी सत्संगी भाइयों को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है। बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, मैं आपका प्रवचन सुन रही थी। बहुत, मैं 1.5 साल सुन रही हूँ और अब भी सुन रही हूँ गुरु जी। मेरे को 2 अक्टूबर को सार शब्द की प्राप्ति होगी गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बराबर। रात को 11 बजे। हम्म। तो जैसे जो आवाज की तो कोई वो है नहीं, जैसे आवाज जैसे अलग सा महसूस होता है गुरु जी। हम्म। अलग से महसूस होता है, जैसे ये सारे शब्द की प्राप्ति है। सब मन इतना खुश हो जाता है गुरु जी। बहुत परेशानियां थी, मतलब अब मैं बहुत खुश हूँ। 2 अक्टूबर से मेरे को रात में जैसे साए साए की आवाज आई ऐसे एकदम से। मैं लेटी हुई थी, प्रवचन ही सुन रही थी, तो मैं लेटी हुई थी। तो फिर मैं बैठ गई बेड पे ही। बेड पे ही बैठ के चार तरफ से ऐसे जैसे बताने का तो मैं कैसे बताऊं गुरु जी, बता नहीं सकती। अलग सी आवाज अब भी है और उसके बाद से आती रही है, अब मतलब रेगुलर है। बहुत अच्छा, शुभ हाँ, आशीर्वाद। तो मैं समझ नहीं पाई थी गुरु जी कैसी होती है, क्योंकि मैंने कोई गुरु दीक्षिणा नहीं ले रखी थी, किसी गुरु के पास नहीं गई थी। पहली बार ही ये आपका प्रवचन मैंने सुना है। इससे ही मतलब मैंने कोई, मेरे को पता ही नहीं था क्या ध्यान होता है क्या। अब सुनती हूँ भाई, ये वहां चला गया ध्यान, 10वें उस द्वार में गया, वहां गया, मेरे को कुछ नहीं पता बिल्कुल ही। जैसे वो बोलते हैं ना, अनपढ़ गवार, बिल्कुल जीरो भक्ति के मामले में गुरु जी। तो मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था, किसी पे मेरा विश्वास ही नहीं था। अब क्या बनाऊं। हाँ, तो गुरुजी पहली बार ये होया जब मेरे को बताया भाई, मेरे पापा ने बताया था। तो मेरे को तो उन्होंने ही बताया था, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने ये सुना, तो मैं सुन ही रही हूँ और टाइम सुनती हूँ इसमें। तो मेरे को ज्यादा भी नहीं पता था अगर ऐसे आवाज आएगी तो मेरे को एकदम से सन्नाटा, सू सू की आवाज, जैसे नल का बंद होता है ना गुरुजी, और फिर जैसे खोलते हैं तो साइड से वैसे आवाज नहीं कोई सुनाई देती, मेरे को महसूस होता है। सूक्ष्म सूक्ष्म हाँ जी, सूक्ष्म, हाँ जी। तो मैं यही था, पता नहीं है या नहीं। मैं बहुत दिन तक तो यही रही कैसी है। फिर मैंने बताया भी, बिमला गुरु जी को बता बेटा। मैं कहा मैं बताऊंगी गुरु जी को भी। फिर मेरे को महसूस होता है, ऐसे सुनाई नहीं देता गुरु जी। तो यही है सार शब्द गुरु जी। महसूस बोलते हैं, अनुभूति बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अनुभूति खुद की, अनुभूति का मतलब होता है जो खुद को होता है, जो खुद को अनुभव होता है उसको अनुभूति कहते हैं। वो ही होता है गुरु जी। बस मेरे को ये नहीं है कि इस कान से आई उस कान से आई, क्योंकि मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी ध्यान में भी नहीं बैठी। मैंने कुछ, हाँ मैं पहले पूजा पाठ करती थी, अपना जो नॉर्मली गृहस्थी में होता है वो करती थी। लेकिन कभी ये नहीं कि मैं टाइम निकाल के ये इतनी देर बैठ गई, इतनी देर बैठ गई, ध्यान में बैठ गई, माला जपी, कुछ भी नहीं गुरु जी। और ना मैं कुछ अब भी नहीं करती कोई पूजा पाठ। मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता। पहले ही जैसे गुरुजी मेरे पे जैसे कुछ दिक्कत आ गई गृहस्थी में, गुरुजी आती है बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हनुमान जी का करूं, मैं शेरा वाली का करूं, ये करूं, फिर अपने आप ये क्या करेंगे, ये तो खुद ही करते हैं। तो मेरे मन में भाव मतलब इस तरह का था, अब कुछ और ही शक्ति है, ये नहीं है। ये भी उनसे ही ले रहे हैं शक्ति। तो आपने जो कहा ना कि हनुमान जी हाँ जी, क्या करते होंगे, तो हनुमान जी की भी हम ध्यान मुद्रा देखते हैं ना। हाँ जी गुरु जी की भी ध्यान मुद्रा देखते हैं, हर किसी की ध्यान मुद्रा देखते हैं। माने उसका मतलब साफ है ना, वो भी किसी का तो भी ध्यान कर रहे हैं। हर शिव जी भगवान है गुरु जी, वो भी पर्वतों में जाके बैठते हैं। पता नहीं मेरे अंदर से ही कुछ, पता नहीं मेरे पिछले जन्म का क्या है, मुझे नहीं पता गुरु जी। पता नहीं परमात्मा से बस मेरे को इतना, मैं ये जो मेरे को जन्म मिला है ना गुरु जी, बस मेरा ये मुक्त हो जाए। मुझे इस दुनियादारी में सब कुछ झूठा है, कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है गुरु जी। सब स्वार्थ का है, कुछ भी नहीं है। ऐसा है
कि हाँ गुरुजी। जिसको जन्म लेना होता है ना, वो हाँ सब गुरुजी। रिश्ते नाते पकड़ते रहते हैं। हाँ गुरुजी। माने उसको बहुत सारा प्यार हो जाता है, प्रकृति हाँ से जी। हाँ प्यार हो जी। जाता है, हर किसी से, बच्चों से प्यार, अपने पति से प्यार, अपने परिवार से प्यार, अपने कुटुंब से प्यार, अपने समाज से प्यार, अपने धर्म से प्यार, बस वो प्यार है, प्यार प्यार है प्यार। माने उसका मतलब सीधा है ना कि हाँ वो गुरुजी। वापिस प्रकृति में आना चाह रही है। माने वो प्रकृति उसको अच्छी नहीं। लगने लगती है। माने हाँ गुरुजी। वो उनका अगला जन्म होना ही होना है, चाहे हाँ फिर गुरुजी। वो वापिस मनुष्य का भी क्यों ना हो। या माने हाँ उसका मकसद ही ये होता है ना कि जो जैसे वो प्यार कर रही है, माने उसको ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं मर भी जाऊं तो अगला जन्म जो भी होगा वापस मुझे मनुष्य कह दे, ऐसा ही मेरा परिवार फला फुला रहे, हाँ हंसी गुरुजी। मजाक में रहे, प्यार से रहे, प्रेम से रहे, परिवार क्या मेरा समाज रहे, या वगैरह वगैरह। माने गुरुजी मैं उसकी तो इच्छा अपनी वही है। सच्ची आत्मा से यही बोलती हूँ कि मैं भी और मेरा परिवार भी इस दुनियादारी से निकले, यहाँ से जाए। मैं तो यही आपसे मांगती हूँ, परमात्मा से भी यही दुआ करती, सब कुछ छोड़ दिया। मेरे को जो आदमी की योनि मिली है, मनुष्य योनि मिली है, तो ये इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरे को मतलब जो आपकी प्रवचन सुन सुन के इतना ज्ञान हो गया गुरुजी, कुछ भी नहीं है यहाँ, सब धोखा है, कोई भी नहीं। क्योंकि जब मेरे ऊपर कष्ट आया ना गुरुजी, जब तो मैं आपके प्रवचन के बारे में पता भी नहीं था, कुछ भी सोचा ही नहीं था, तो सब कुछ ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले, सब जगह जाती, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं, मैं वैसे ही रोती रह गई। तो वो भी सब कर्म के अनुसार ही उनको फल मिलता है। तो मैंने बुरे किए होंगे तो मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो मेरा फिर बिल्कुल ही विश्वास उड़ गया। पता नहीं इस परमात्मा के लिए ही कोई भी देवी देवता किसी का कुछ नहीं करता गुरुजी, वो सब अपनी करनी का फल ही भोगते हैं, उसके अनुसार ही उनको ये पुण्य मिलते हैं। भाई इसका ये मिल गया, घर मिल गया, बेटे मिल गए, धन मिल गया, वो अपने कर्म के अनुसार। लेकिन मैं परमात्मा से और आपसे गुरुजी यही बार बार मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे परिवार में भी ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे बच्चों को भी ऐसे ही परमात्मा में लगन लग जाए और सही अच्छे रास्ते पे चले। तो आपने जो विचार अभी रखा ना कि हाँ। मेरा भी मोक्ष हो जाए और मेरा परिवार भी मोक्ष के राह पर चले, या उनको भी मोक्ष मिले, ये हाँ। बात करने वाला ऐसे समझो लाखों में कोई तो भी एक आध होती है, बराबर। क्योंकि यहाँ तो दुख ही दुख है गुरुजी, कुछ भी नहीं है, तो दुख में क्यों छोड़ूंगी मैं अपने परिवार को। जो ये आत्मा है मेरे साथ जो जुड़ी हुई है, पिछले जन्म के कर्म के साथ ही जुड़ी हुई है, जो ये अब मैं इनके साथ मिली हूँ, तो अब ये है गुरुजी, इनका भी भगवान कल्याण करे, ये भी अपना मोक्ष हो जाए, इनका भी, सबका। बराबर, ये बहुत भले की भावना है, दूसरों का अच्छा हो जाए, चाहे मेरा मैं पीछे रहूं लेकिन ये आगे जाए, तो ये तो सबसे बहुत बड़ी बात है। इसको हम कहते हैं ना कि भला हो जाए, तो भला में तो सबका भला हो सबके जाए, भले तो में, हाँ, हमारा भले भला में है, तो हाँ। हमारा भी भला होता है। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि सबका भला हो जाए, भाई तेरा भला तू देख, दूसरे का क्या देखती है, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन सब में हम भी इंक्लूड होते हैं। गुरुजी आप पूरी दुनिया का इतना कर रहे हो, तो आपका परमात्मा तो सब कुछ करेगा। हम सब बोलते हैं ना गुरुजी, आप जब तक ये दुनिया, आप जब तक मतलब इतना अच्छा रास्ता दिखा रहे हो, भगवान कितने पुण्य देगा आपको। आप कितनी आत्मा को शांति दिलवा रहे हो, कितनी आत्मा के मुक्त करवा रहे हो, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा गुरुजी, बहुत ज्यादा मिलेगा। नहीं, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। अगर बात ऐसी है, अगर मुझे पुण्य चाहिए, अगर मुझे पुण्य ये कामों में मिलेगा तो मेरा अगला जन्म निश्चित है, क्योंकि नहीं। पुण्य भोगने के लिए तो आपकी भावना अच्छी है, दिलवा रहे हो गुरुजी। हाँ, तो वो आपकी भावना है, मैं समझ रहा हूँ उसका मतलब, मैं समझ रहा हूँ आपका जो बोलना है वो क्या उसी तरफ इंडिक नहीं करता है, वो तो ऐसा कहते हैं कि आप अच्छे काम करते। तो ये जो भी काम होता है ना, ये भी ऐसा समझो एक परमात्मा की प्रणाली में ही हम आते हैं, बराबर। हाँ गुरुजी। जैसे आप आ गए, हम आ गए, तो उसके प्रणाली में हम आ गए ना। माने हमारा ऐसा समझो कि पहले से ही तय हुआ होगा
जैसे मुझे हाँ, पहले हाँ। मिल गया, फिर मैं लोगों को हाँ जी। जोड़ता गए, फिर जैसे आप जोड़ गए या और अब और आगे भी लोग जोड़ने वाले हैं, तो इनका ऐसा समझो कि ये जन्म में मुक्ति है ही थी ही, लेकिन उसको कुछ तो भी निमित्त चाहिए था, तो मेरा हाँ प्रवचन जी। निमित्त हो गया बराबर, हाँ और जी। उनको जो मिलना है वो मिल गया, ताकि जैसे परमात्मा हाँ गुरुजी, न्यायकारी है, इससे हमें समझता है वो न्याय करता है। वो ही बोलो। करते हैं गुरुजी और कुछ नहीं। जैसे गुरुजी हम हैं, पुण्य करे हैं या कुछ भी करे हैं, क्या पता गुरुजी किसके पुण्य से क्या हुआ है जो हमें ये यहाँ आदमी की योनि मिली है। और बिल्कुल भी मेरे को तो कुछ याद ही नहीं गुरुजी, कुछ करना होता है क्या। सच में मैं बिल्कुल मूर्ख थी गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन ये मेरे दिमाग में रहता था कि अब किसको गुरु बनाऊं, वो भी हमारे जैसा है, उसके बच्चे हैं, वो भी झूठ बोलता है, वो भी ये करता। कई बार मैंने सोचा गुरुजी, फिर मैं अपनी मतलब गृहस्थी में ज्यादा परेशान हो गई थी, रोती रहती रोती रहती रोती रहती। वो भी अच्छा होता है गुरुजी, जो परेशानी आती है ना वही परमात्मा को याद दिलवाता है। अगर यहाँ सब खुशी से बोलेंगे, इज्जत देंगे, प्यार देंगे, तो कोई परमात्मा को याद नहीं करता गुरुजी। वो भी एक अच्छा होता है। अब जब मेरे ये भाग्य में था, जो मेरे साथ भाई कुछ ऐसा हुआ, अब जो मुझे बस ये है सब झूठ है, पाखंड है, कुछ नहीं है यहाँ। सब अपने कर्म है, ये अपने भोगो, कोई कुछ भी करके जाओ और फिर वापस आ जाओ। तो यहाँ तो भगवान किसी दुश्मन के दुश्मन को भी ना भेजे। और फिर गुरुजी जैसे गृहस्थी में है ना, फिर दोबारा से जैसे इसमें आ जाते हैं वो ममता में, सार शब्द की प्राप्ति हो गई गुरुजी, फिर आ जाते हैं मोह ममता में, ये मेरा बेटा है, बहू है, कोई बात नहीं। लेकिन गुरुजी जब से मतलब मेरे को ये 2 अक्टूबर से हुई थी गुरुजी, मेरे को सार शब्द की प्राप्ति, जब से पता क्या, कोई कितना भी मेरे साथ बुरा किया है ना, ये होता है सब परमात्मा देखेंगे, वो करेंगे सब कुछ। हम कौन है करने वाले, हमने इतनी गलतियां की है, जब हमारे पिता ने हमें ही माफ कर दिया तो हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले। बहुत अच्छा, हम तो कुछ भी नहीं है। तो जब से गुरुजी बच्चे भी हैं या कोई और भी कुछ भी मतलब जिसने उल्टा सीधा किया है, तो वो मेरे कर्म के अनुसार ही मेरे साथ हुआ होगा। जो मैंने किसी के साथ किया उनके कर्म के अनुसार, तो मतलब ये संतुष्टि है गुरुजी। पर फिर भी वही काल में कई बार झटके वही आ जाते हैं, ये आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये होगा, छोड़ना, क्या पता आज अब बुलावा आ जाए, सब कुछ ऐसे छोड़ के चली जाएगी, क्या मेरा 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 कुछ भी नहीं है, इस शरीर से निकला और कुछ भी नहीं है, फिर ये आ जाता है। तो ये सार शब्द की प्राप्ति या मेरे परमात्मा मतलब मेरे साथ है। कई बार ऐसे होता है गुरुजी, जैसे मेरे पास से कुछ कोई निकल के गया है, मैं उठ के देखूंगी, कई बार ऐसे होता है गुरुजी जैसे मेरे साथ है। तो मेरे को इतनी समझ नहीं थी, मैं बहुत दिन से यही थी मैं गुरुजी से बात करूं, यही सार शब्द है मतलब संतुष्टि। और पूजा पाठ में गुरुजी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। ये जैसे मैं बोलती हूँ ना, अब मेरा मन ही नहीं करता, ये बोलते व्रत कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मगर मेरा मन ही नहीं करता। तो ये तेरे में कुछ ओपरा है जो तू ये तेरा पूजा भी मन नहीं लगता, वो तेरे को पूजा नहीं करने देती। मगर पूजा करूँ किसकी, परमात्मा है, मैं उनके नाम, मैंने उनको सौंप दिया अपना सब कुछ, तो वो अपने आप करेंगे, मेरा मन ही नहीं करता। तो ये कुछ बुरा है क्या गुरुजी, मेरे से नहीं होती पूजा। अभी देखो आपने पूजा की बात की ना, हाँ, तो पूजा नहीं करनी चाहिए ऐसा वेदों में लिखा है, जैसे मूर्ति पूजा भी नहीं करनी चाहिए ऐसा कहा, जैसे व्रत कर ले तो गुरुजी मेरे से मेरा मन ही नहीं मानता। मूर्ति पूजा है ना, ये सिलसिला वेदों के कालों में नहीं था, ये ऐसा समझो 1-1.5-2 हजार में सालों में आ गया। जैसे जैन लोग होते हैं ना, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का स्थान बहुत ऊंचा है, वहाँ मूर्ति पूजा ज्यादा ये करते हैं। तो वहीं से वो माने ऐसा समझो कि जैन धर्म से ये मूर्ति पूजा शुरू हो गई। पहले मूर्ति पूजा हमारे में नहीं थी, अभी चलो तो फिर वेदों में क्यों मूर्ति पूजा नहीं थी, जो हम सनातन कहते, वैदिक कहते, खुद को हिंदू कहते हैं या वेद जानने वाले कहते हैं, तो फिर
पहले क्यों नहीं थी? तो वेदों में ऐसा लिखा है कि जैसे हम एक तो परमात्मा जो होता है ना वो सर्वव्यापक होता है। हाँ गुरु जी। तो सर्वव्यापक होता है तो सर्वव्यापक का तो कोई आकार तो नहीं बना सकते ना, कोई आकार नहीं है। हाँ गुरु जी। जैसे अभी हम है तो हम आकारों में है ना, तो हाँ हम तो आकारों में, वो ऐसा है वो ठीक है, ऐसा है। हमारी मूर्ति बन सकती है, बन सकती है गुरु जी। हमारा चित्र भी बन सकता है, हम तो फोटो भी खींचते हैं। हाँ जी, वो उसी से पहचान है। हाँ। उसके लिए कोई जगह होती है, माने सीमित होते हैं हम। आकारों में जो भी आता है तो वो सीमा में आ गया ना। हाँ गुरु जी। तो वैसी जो मूर्ति हम बनाते हैं और उसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन मूलतः परमात्मा ये सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी की आप मूर्ति कैसे बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर जिसको देखा ही नहीं है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो कैसे बना सकते? नहीं बन सकते। हाँ, वो तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है। और ऐसा भी चलो वो भी थोड़ी देर बाजू रखो, अगर वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, एक साथ चलाता है, 0 सेकंड में ही वो चलता है, कोई 0 सेकंड में भी फॉल्ट नहीं है, डिफरेंस नहीं है, फर्क नहीं है। ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। तो वो चला रहा है, माने उसका आकार कितना है, तो आप वो उसका आकार एक छोटे में कैसे ला सकते हैं, या उसको मनुष्य का आकार कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रह्मांड तो कोई मनुष्य नहीं चला रहा है ना, एक मनुष्य, आकार वाला मनुष्य, या हम जैसे छोटे मनुष्य जो भी है। हाँ, छोटे कोई 7-8 फुट वाले, हाँ 6-7 फुट वाले कोई मनुष्य तो नहीं चला रहा है ना। नहीं। तो मनुष्य अगर ब्रह्मांड नहीं चला रहे माने वो वही शक्ति चला रहे है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। अगर वो ईश्वर चला रहा है, भगवान चला रहा है, समझो परमात्मा चला रहा है, तो उसको हम मनुष्य का आकार कैसा दे रहे हैं? तो फिर पृथ्वी भी चलाने वाला कोई एक आधा मनुष्य होगा, चलो वो बड़ा मनुष्य है, बहुत बड़ा दिखने वाला है। फिर मंगल ग्रह भी चलाता होगा, ये पूरे सौर मंडल चलाता होगा, गैलेक्सी चलाता होगा, तो ये बातें ही व्यर्थ है। माने परमात्मा का कोई आकार नहीं बन सकता, हो सकता, या परमात्मा किसी आकारों में नहीं आ सकता। क्यों आएगा? उसको क्या जरूरत है? क्या पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही श्रेष्ठ है क्या? क्या एक मनुष्य तो मिट्टी का है गुरु जी, वो तो आत्मा का जो हमारा पिता है, जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते, आत्मा का कोई आकार नहीं है ना गुरु जी। नहीं, आत्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा के अंश है हम, पर आत्मा जो हर शरीर में है, तो हम आत्मा को भी नहीं देख सकते और परमात्मा का भी कोई आकार नहीं है। तो हम जैसे चैतन्य है, हाँ जी चैतन्य है, लेकिन हम एक जगह है, हम चैतन्य है लेकिन एक जगह है, कुछ तो भी हमें जगह ली है, माने एक शरीर की हमारी एक जगह हो गई, इसी में हम। लेकिन परमात्मा भी चेतन है, लेकिन वो उसकी चेतनता सर्वव्यापी है, बराबर। हमारी चेतना छोटी सी है, हाँ हमारी चेतना ऐसा समझो शरीर में कहीं तो भी जगह होगी, लेकिन वो भी चेतन जो होता है वो कोई दिखने वाली वस्तु नहीं होती। माने ऐसा कोई सूक्ष्म से सूक्ष्म, कितनी बड़ी हमने दूरबीन टेलीस्कोप भी बनाए, जो होता है ना विज्ञान में, जो छोटी चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है ना, ऐसा कितनी भी बड़ा माइक्रोस्कोप करे, कितना ही बारीक देखने गए तो भी हम आत्मा देख नहीं सकते, क्योंकि वो चैतन्य है। हाँ, लेकिन है हमारे शरीर में, क्योंकि उसे हम बोल रहे, चल रहे, विचार कर रहे, सब कुछ तो उससे चल देख भी रहे, उससे ही है, तो हमारे अंदर है। लेकिन वो तो जो देख रहा है ना, वो तो आंखों का सहारा ले रहा है हमारा आत्मा। हाँ गुरु जी, हम आंखों के सहारे नहीं देख सकते, हम जो सुनते हैं कानों के द्वारा हमारा आत्मा सुनता है, तो उसको भी सहारा लेना पड़ता है। माने हमारा जो आत्मा होता है ना, मनुष्य का समझो, किसी का भी जो जिसमें हम आत्मा कहते हैं, मनुष्य प्राणी हो जिसको, तो उसमें जो आत्मा होता है वो सहारा लेना पड़ता है, फिर शरीर का सहारा क्यों ना हो।
बराबर। गुरुजी। तो हाँ गुरुजी। लेकिन वो एक ही जगह है ना। हाँ गुरुजी, एक ही जगह है। ठीक है, वो नहीं दिखता, लेकिन ये तो शरीर तो दिखता है ना, इसलिए हम हमारी आकृति या हमारा फोटो या हमारा उसी कोई का, हाँ, मॉडल शरीर की पहचान होती है। हाँ हाँ गुरुजी। शरीर दिखा सकते हैं, उसकी मूर्ति बन सकती है, बन बराबर। सकती है। लेकिन जो परमात्मा है पूरे ब्रह्मांड वो चला रहा है, लेकिन वो चैतन्य किसी को है, दिखाई लेकिन नहीं वो देते। सर्वव्यापी है ना। तो सर्वव्यापी फिर है। वो कितना बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो फिर हम क्या कहेंगे उसको, लेकिन उसको शरीर नहीं ना, वो तो सर्वव्यापी है। हमको शरीर है, हमारे आत्मा को माने एक शरीर माने भी क्या, जैसे हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा रहता है ना, हम कपड़े से हमारा शरीर ढकते हैं। हाँ गुरुजी। तो वैसा ही ये हमारा आत्मा को ये शरीर ने ढका है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन है तो हमारे शरीर के अंदर है ये तो है शरीर है, इसलिए हम समझ रहे हैं कि इसके अंदर आत्मा है। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, ये इसका ऐसा समझो पूरा ब्रह्मांड ही शरीर है। तो ब्रह्मांड तो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा तो जिसका तो उसका कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन चैतन्य वो ऐसा ओपन चैतन्य है, उसका ऐसा समझो खुला चैतन्य है, इसलिए वो कण में है, बराबर। कितनी सच बात है, उसकी कैसी मूर्ति बनेगी। चलो लोग बना रहे हैं, चलो ऐसा समझो अभी बना रहे हैं लोग। तो वो भी कैसे बनाते हैं, मनुष्य की बनाते हैं ना, मनुष्य की हमारे जैसी ही बनती है। कुछ भी है, ये राम बन गया, ये शिव जी बन गए, ये हनुमान जी बन गए, ये सीता माता बन गई, तो ये सारी वैसे बनाई गई है। माने हमने परमात्मा को मनुष्य जैसा बना दिए, बराबर की नहीं। हाँ गुरुजी। हाड़ मास का मूर्ति बना दी, माने उसको हमने सीमित कर दी, परमात्मा को सीमित कर दिए हमारे स्वार्थ के लिए, और फिर हमने उसको नाम दे दिए मूर्ति को, ये परमात्मा की मूर्ति है। तो वो गलत है। चलो वो भी ठीक है, हमने बनाई, मूर्ति बनाई, पत्थर की बनाई, उसको हम परमात्मा मान भी रहे हैं, लेकिन उसकी पूजा कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। और हम चलो अभी वो तो कोई बोला नहीं था ना कि मेरी पूजा नहीं गुरुजी, ये कह देते हैं ना, जैसे भाई पूजा करेंगे तो ये होगा वो होगा। नहीं गुरुजी, ये भी जो अपना प्रारब्ध दशा है, जो करके आए हैं उसके हिसाब से ही उनको मिलता है। मेरे कर्म में अब मान लो किसी प्रकार कोई चीज नहीं है और मेरे शरीर में मान लो कष्ट है, तो मैं कितनी किसी की भी पूजा करूंगी गुरुजी, नहीं होता वो मेरे शरीर में कष्ट आएगा। किसी की पूजा से वो कष्ट नहीं जाता गुरुजी। मान ले मैंने 16 सोमवार कर दिए, मैंने मंगलवार के भी व्रत कर दिए, मैंने 40 भी पढ़ दी, मैंने बहुत पूजा कर ली, लेकिन जो मेरे प्रारब्ध के हिसाब से जो मेरे इसमें कष्ट है आएगा ना, मेरे इस शरीर में जो मेरे मिट्टी का जो शरीर है, मानव शरीर है, वो गुरुजी आएगा ही, चाहे मैं कुछ भी कर लूंगी, नहीं कटता ये। हाँ, तो जो हम मूर्ति बनाई उसको परमात्मा बोल रहे, लेकिन उसकी पूजा कौन कर रहे, हम कर रहे। हम क्या लेकिन हमारा जो शरीर है वो तो कैसा बना है, हाड़ मांस का बना है कि नहीं, और उसके अंदर मलमूत्र भी है, बराबर की नहीं, सब कुछ है, ऊपर से साफ सुथरा, अंदर तो सब गंदगी है। अगर उससे हम वो मूर्ति को छूते हैं कि जिसको हम परमात्मा बोल रहे हैं, तो परमात्मा को चलेगा क्या, परमात्मा तो परम पवित्र है ना। हाँ गुरुजी। हमको वो जो सार शब्द भी प्राप्त होता है तो वो कोई हमारे किसी इंद्रिय को नहीं प्राप्त हो रहा है। चलो कान को प्राप्त हो गया, या मुख को प्राप्त हो गया, या हाथ को प्राप्त हो गया, या रंध्र को प्राप्त हो गया, ऐसा होता है क्या? वो तो हमें समझता भी नहीं है। वो तो उसके द्वारा आता है ना, वो तो हमारे द्वारा नहीं आ जाता। हम तो कुछ प्राप्त कर ही नहीं सकते अपने शरीर से। तो तो ये लोग किसी गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, तो पाप होता है क्या पुण्य होता है? ये तो पाप ही होगा गुरुजी। वो भी हमारे जैसा अडमास का है, वो भी ऐसे ही जैसे हम पैदा हुए, वो भी उस कर्म से ही पैदा हुए हैं। तो चलो ये क्यों कैसे कर रहे हैं, ये लोग पाप क्यों कर रहे हैं? किसी मनुष्य को परमात्मा मान चला रहे हैं, ये अपनी सृष्टि चला रहे हैं, काल की सृष्टि ये चला रहे हैं। हाँ, बात बराबर है, लेकिन ये अपना धंधा कर रखा है इन्होंने गुरुजी। मूर्ति बनाई
या खुद परमात्मा होकर बैठे पूजा करवा ले रहे हैं, माने इन्होंने ऐसा समझ लिए कि मनुष्य जैसा ही परमात्मा होता है, हाड़ मास का होता है, चलो हाड़ मास का, लेकिन उसके अंदर तो सब कुछ गंदगी भरी हुई है ना। वो जन्म लेता है ना, मनुष्य जन्म लेता है, माने उन्होंने ऐसे समझा कि वो परमात्मा भी जन्म लेता है। जैसा हमको दुख होते हैं तो फिर परमात्मा को भी दुख आ रहा है, हम मर जाते हैं तो परमात्मा भी मर जाता है, माने तो ये हम परमात्मा के ऊपर थोप रहे हैं ना कि तू ऐसा है, जन्म लेने वाला है, मरने वाला है, दुख वाला है, माने हम जैसे मनुष्य है वैसा ही तू है। तो फिर वो हम क्या पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? पाप ही कर रहे हैं ना। और चलो गुरुजी, जाने दो, हम किसी को बताते हैं ना, समझ भी नहीं आता गुरुजी किसी को, वो हमें ही पागल बना देते हैं। जैसे बताते हैं ना परमात्मा है, ये सब ऐसे ऐसे, तो हमें ही पागल बना देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो वो भी जाने दो, मूर्ति बनाई उसको परमात्मा बोल दिए, चलो ठीक है, लेकिन उसकी पूजा हम कर रहे हैं तो हम कैसे बने हैं? हमारे विचार क्या है? हमारे हाथ क्या है? हाथ तो मैं वही बोला ना, हाड़ मास के तो हमारे हाथ है, सब कुछ। हमारे मुंह से गंदगी निकलती है, हमारे श्वास में बदबू है, हमारे नाक में घान है, शरीर के अंदर, और उसके हम उसको स्पर्श कर रहे हैं ना उस मूर्ति को, तो उसको भी हम क्या अपवित्र बना रहे। तो मुझे क्या कहना है, इसीलिए वेदों में मूर्ति पूजा नहीं बोली है। एक तो पहली बात, वो तो कोई आकारों में आने वाला नहीं है। चलो आप उसको आकार दे दिए, कोई मूर्ति बना लिए, लेकिन आप उसको छूते हो, उसको अन्न प्राशन करते हो, आप उसको स्नान करते हो, अरे भाई उसका ही पानी, और उसके उसमें उसको स्नान करवा रहे हैं, उसकी भूमि से जो कुछ खाद निकलता है उससे हम क्या करते हैं, किचन में सहपाक करते हैं, जो भी कोई रोटी बनाते हैं उसको नैवेद्य दे देते हैं ना। अरे भाई सब उसका है और उसको ही दे रहे, और बोल रहे हम दे रहे, तो कुछ है। हाँ गुरुजी, वही तो मैं है ना, अगर मेरा है गुरुजी, कुछ भी नहीं है मेरा। मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, अभी मेरा बुलावा आ जाए सब कुछ ऐसे ही छोड़ के चली जाऊंगी। बराबर के नहीं, तो इसीलिए मूर्ति पूजा का खंडन किया है। तो जो भी मूर्ति पूजा करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पापी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। अभी लोग बोलेंगे कहाँ लिखा है, हमको तो हमारे गुरुआ ने नहीं बताया। गुरुआ कैसा बताएगा? अगर वो खुद ही परमात्मा होके बैठा है, अगर वो ऐसी सच्ची बातें करेगा तो उसकी पूजा कौन करेगा? उसकी मान बढ़ाई कौन करेगा? उसके पाँव कौन दबाएगा? उसकी आरती पूजा कौन करेगा? ये सब पाखंडी है गुरुजी, पाखंडी। मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में, कभी नहीं। पाखंड है तो वेदों में सब कुछ बराबर लिखा है, लेकिन इन्होंने वेद को, जो वेद असली वेद है वो बाजू रख दिए। और यही बात कबीर जी ने लिखी है उनके कबीर बीजक में, लेकिन वो जो बोले वो बात छोड़ देते, बाकी बात बोल देते हैं कि कबीर जी ने मंत्र दे दिए। कबीर, देखो कबीर का जो अर्थ है ना, क माने नाद, क माने जो ध्वनि, क का मतलब क्या होता है? आप डिक्शनरी उठाएंगे तो क का मतलब होता है नाद, जो कबीर, तो जो नाद, जिसमें नाद चलता है, अखंड नाद चलता है, उसका नाम कबीर होता है, बराबर। तो हमें भी कहा है ना, कबीर साहब ने भी कहा है ना, आप कबीर बनो। उसका मतलब उनके जैसे बनो वो मतलब नहीं है। कबीर बनो माने वो अखंड नाद आप ही सुनो, माने वो तो आप तो नाद तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जो बनाया है, जो ऑटोमेटिक है, जो परमात्मा खुद देता है, जब उसका सुमिरन आप करोगे, उसका स्मरण आप करोगे या उसकी पहचान आप करोगे तो आप कबीर हो जाएंगे। इतना उसका सहज मतलब है। लेकिन इन्होंने वो तो छोड़ ही दिए, इनको कबीर का अर्थ ही भी मालूम नहीं है। चलो अर्थ ही मालूम नहीं है, लेकिन कबीर साहब को उन्होंने परमात्मा भी बना दिए। माने फिर क्या है ये पापी? जो कबीर साहब खुद बोले कि मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, जो भी देखो उन्होंने भी जो आत्मा परमात्मा की बात की है, ब्रह्म की बात की, तो उन्होंने भी वो बात वेदों से ही लाई होगी ना, कहीं तो भी थी ना, इसीलिए लाई ना। लेकिन गुरुजी इतने ग्रंथ बना रखे इन्होंने, पूछो मत। हमारे यहाँ एक संत
हाँ गुरुजी, मैं नाम ले रही हूँ, मैं कोई डर नहीं है। कबीर दास का वो भी नाम लेके ये है, वो मेरे पास आई और बोली तुम ये पढ़ो वो पढ़ो। मैं बोली मैं कुछ नहीं पढ़ती, मगर जो आप कर रहे हो ना, एक बार मेरा प्रवचन आप सुनो, पर आप उनको भूल जाओगी। मैं चोरी से नहीं बोल रही, देखो गुरुजी मैं गलत हूँ तो मैं कोई चोरी नहीं बोल रही। रामपाल वो भी कबीर की ये वाणी सुनाता रहे, इतने बंधन लगा रखे हैं गुरुजी, इतने बंधन, वो अपने बच्चों से भी बात नहीं कर सकते, उनसे बगैर पूछे शादी नहीं कर सकते, उनसे बगैर पूछे। हाँ गुरुजी, जिन्होंने वो जो भी कुछ किए तो गलत किए, इसलिए गलत का नतीजा गलत निकला। कितनी सच बात है, वो तो कोई लंबा नहीं होता ना, तो परमात्मा भी उसको सजा ही देता है ना। तो वो जाने दो, हमें किसी का ये नहीं करना है। मुझे जो बात खरी बात है वो सुनानी है। मुझे कोई पंथ नहीं निकालना है या मुझे कोई गुरु नहीं बनना है, बराबर। जो जिन्होंने सचमुच सत्य को जाना है ना, जो अगर जो सचमुच में संत होते हैं ना, जो जिनके अंदर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सत ही चलता है ना, सत ही चलता है ना, वो राम नाम ही चलता है ना, वो सत्य ही बात करेगा। तो किसी को कड़वा लगे, कड़वा क्यों लगने वाला है, हम सत्य की बात कर रहे हैं ना, बराबर कि नहीं। तो सत्य सबको कड़वा ही लगता है, लेकिन अगर वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा, इन्होंने तो बाद में कुछ भी निकाल दिए, मन के निकाल दिए। अपनी पूजा होनी चाहिए, अपनी मान बढ़ाई होनी चाहिए, आपने को झंडा फहराना है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। वो किसने कहा कि मेरा झंडा फहराओ? ऐसा इतना लालची है क्या परमात्मा? लोभी है क्या परमात्मा? या वो इतना मान बढ़ाई वाला परमात्मा है क्या? मेरा काम करो, ये करो। ये तो हम भी कर रहे हैं, तो केवल इसलिए कर रहे हैं। देखो मेरे ऊपर भी लोग आरोप करते हैं, आप तो लोग जो बन जाते हैं ना, जिनको सार शब्द प्राप्त होते हैं ना, उनकी ही सुनते हो। तो अब गुरुजी उनका धंधा कम हो गया ना। उनका धंधा कम हो गया गुरुजी। देखो सच में कोई वो नहीं होता, जो सत्य है सत्य है। परमात्मा गुरुजी इतनी शांति देने वाला है, जिसको भी प्राप्त हुआ है, तो वो उसमें घरों में भी औरतें कहीं नहीं जाती गुरुजी। जो नाम ले रखे हैं, औरतों ने जाते हैं गुरुओं के पास सेवा करने, ये करने वो करने, तो उनके घरों में झगड़ा होता था। और हम घर बैठ के ये प्रवचन सीधा साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें घर में भी शांति है और हमारी आत्मा में भी शांति है गुरुजी। तो ये बिल्कुल सत्य है और सत्य था और सत्य ही रहेगा परमात्मा गुरुजी। जो ये पाखंड है वो पाखंड ही रहेगा और घर में कलेश रहेगा, पाखंड ही है वो। तो जब से आपके प्रवचन सुने ना गुरुजी, दुनिया में इतनी शांति भी आ गई है, क्योंकि कोई घर से नहीं जाता, बैठ के आपके प्रवचन सुनता है और साक्षात परमात्मा से उनका मिलन होता है। परमात्मा आके स्पर्श कर रहे हैं हमें, पिताजी हमारे। अभी लोगों तो को समझ में घर में भी शांति है गुरु। हाँ नहीं तो ये लोगों और ये जो पाखंड है गुरुजी, ये घूमते रहेंगे, घर में भी कलह होती रहेगी, सास की नंद की। तो मतलब जो हमारे रिश्ते नाते उसमें जाती है, सेवा करती है, घर में नहीं करती। लेकिन जब से गुरुजी आपने ये इतना बड़ा परमात्मा से दिया, मैं तो यही करूँ गुरुजी, जब तक आपकी जिंदगी है, आपके शरीर में कोई भी दुख कष्ट कुछ ना आए, बिल्कुल ऐसे तंदुरुस्त स्वस्थ और सबको ऐसे ही रास्ता दिखाते रहे गुरुजी। मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ बार बार। तो ऐसा है, अपने स्वार्थ के लिए लोगों के साथ खिलवाड़ करना, अपनी मान बढ़ाई के लिए खुद परमात्मा को भी मनुष्य रूप में लाना, हड़माथा बना देना, जन्म मरण के चक्कर में लाना, दुख के चक्कर में लाना, तो वो परमात्मा आपको दुख देने वाला ही है ना। इतनी सहज बात है ना, क्योंकि आप वो नहीं, जो नहीं है वो आप उसको बता रहे हैं। माने आप एक तो अज्ञानी थे, बराबर, चलो हम अज्ञानी है ना, तो लोगों को नहीं बोलना कुछ परमात्मा के बारे में कि हमें नहीं मालूम है परमात्मा क्या है। लेकिन इन्होंने लोगों का अज्ञान का फायदा उठा के खुद ये परमात्मा बन बैठे और बोले कि हम ही परमात्मा है, या परमात्मा ऐसा ही होता है, ऐसा इन्होंने बता दिए ना, यानी हर मास का होता है। फिर परमात्मा ऐसा होता है तो फिर अभी कहाँ जाके बैठा है परमात्मा? तो लोग कैसा है, देखो कुछ देख रहे हैं, अंधे होते हैं लोग। क्या बोलते हैं, ये जो श्रद्धा होती है ना,
ये एक अंधश्रद्धा ही होती है, एक वह बहुत बड़ा वहम ही होता है, और वहम वो नहीं जाता, किसी का भी नहीं जाता। ये लोग मरेंगे, गुरु भी मर जाएगा, ये लोग भी मर जाएंगे, लेकिन इनका वहम वैसा की वैसा रहेगा कि परमात्मा होता है, लेकिन वो मनुष्य जैसा होता है, देहधारी होता है, वो जन्म मरण के चक्कर में आता है, दुख के चक्कर में आता है, चिड़रिपो के चक्कर में आता है, वगैरह वगैरह। माने इनकी जो मान्यता है, तो इन्होंने वो अपनी मान्यता परमात्मा के ऊपर थोप दी है, बराबर। इसलिए तो और बोलते तो है मूर्ति पूजा मत करो, लेकिन खुद की पूजा कर रहे। ये कैसा? अरे भाई, मूर्ति और आपकी खुद की पूजा, अब बात तो एक ही हो गई ना। हाँ गुरुजी, लेकिन लोगों को नहीं समझ रहा है ना, तो इसका मतलब लोग अज्ञानी है। उसका देखो, वो तो चालाक है बेचारे, वो तो उनकी क्या बोले, वो तो चालाक है, इसलिए तो वो लोगों को झुका रहे हैं ना। माने दुनिया झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। पता नहीं गुरुजी कैसा जादू करते, एक बार गए सब सारे के सारे लाइन में लग जाते हैं। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आता। मैं उनके ऊपर नहीं, ये मेरे पिछले जन्म ही थे गुरुजी जो आपसे पाया। मैं तो कुछ नहीं करने वाली थी। पिछले जन्म में आपने उसको ठगाया होगा, ये गुरु लोगों को ठगाया होगा, वो अभी आपको ठगा रहे। ऐसा नहीं था। मैंने तो कभी विश्वास ही नहीं, बोलते थे गुरु बना लो, ये बना लो, मेरा कभी, बस सच्ची आत्मा से बोल रही गुरुजी, मेरा कभी किसी पे भरोसा ही नहीं हुआ। कभी मैंने सोचा भी तो ये सोचा गुरु बनाऊंगी तो इन आदमियों को क्या बनाऊं, मगर मैं तो भाई शिव जी भगवान को बनाऊंगी। मैंने झूठ नहीं बोलती गुरुजी, मैंने ये कहा था, मैं कहा आदमियों को किसी को नहीं बनाऊंगी, सब झूठे है, पाखंड है, कुछ ड्रामे है। मैं तो शिव जी भगवान को बनाऊंगी गुरुजी। और उनके जो वो बुद्ध जाके पर्वतों पे बैठते हैं, भाई जाके जब सारी सृष्टि वो हो जाती तो वो जाके एकांत में बैठते हैं, तो मैं तो उनको बनाऊंगी गुरुजी, भी मेरा गुरु वो बराबर किया। लेकिन उसकी कभी मैंने ये कहना था कि मनुष्य देहधारी जैसा कोई मैं गुरु नहीं बनाऊंगी। अब इतनी समझ नहीं थी ना गुरुजी, मुझे समझ नहीं थी इतनी। उसमें कृष्ण भी आता है, उसमें राम भी आता है। मनुष्य शरीरधारी, मनुष्य देव जैसा कोई भी हो, फिर देवी हो, देवता हो, या जीवित मनुष्य हो, फिर ये जिंदगी वाला, ये जो चल रही जिंदगी में वो मनुष्य हो या मर गया वो भी। जो मुझे ये समझ नहीं थी ना, शिव जी भगवान भी ऐसे ही पैदा हुए हैं, तो मैं जब ये था भाई वो तो पैदा ही नहीं हुए, मेरे को नहीं थी समझ ना कुछ पता, मगर मैं तो है ना, तो मगर दूर बैठे ही ना, मैं तो उनको ही बनाऊंगी साक्षी मान के गुरु जी। हाँ, तो वो बता देते हैं ना कि नहीं शिव जी ने कहा जन्म लिए का, तो सबको स्वयंभू बना देते, स्वयंभू बना दिए तो फिर लेकिन देखो, जो अगर आप शिव जी को भी शरीरधारी मान रहे हो ना, तो किसी तो भी पैदा हुए होगे कि नहीं? ठीक है, उस टाइम पे नहीं पता था गुरुजी मुझे। हाँ, आता पता नहीं था, मुझे नहीं पता था। तो मैं ये सारी दुनिया में किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मेरे माँ बाप है, ससुराल में मेरे सास ससुर है, और मगर मैं किसी को नहीं बनाती। ये सत्संगों में जाती थी औरतें सब, मैंने कभी नहीं, मेरे मन में ही नहीं आया कभी, विश्वास ही नहीं हुआ। पैदा होता है ना, जब दूसरा अलग पैदा होगा। सच बात है। तो चलो जाने दो, कैसा है तो मैं इतना कह रहा हूँ कि वो जो गुरु लोग होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं। तो हम लोग मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, इसी का वो फायदा उठाते हैं, बराबर। तो ठीक है, अगर उन्होंने फायदा भी उठाए, हमारे जीवों के साथ खिलवाड़ भी किए, तो परमात्मा उनकी सजा बराबर उनको दे ही देता है, आंखों के सामने हो या मर जाने के बाद, लेकिन आपको उनको सजा मिलती ही मिलती है, मिलने वाली ही है, बराबर। तो चलो वो जाने दो, वो परमात्मा का परमात्मा देखेगा। हमें तो असली परमात्मा मिल गया, असली सत्य पता चल गया कि परमात्मा मनुष्य देहधारी वाला नहीं होता, इसलिए मूर्ति। मैंने बहुत दिन तक तो गुरुजी इसलिए नहीं बात करी, क्योंकि मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे को क्या है ना, मेरे को सुनाई नहीं देता गुरुजी। अब भी मतलब ये होता है जैसे मेरे चारों तरफ वो है, कुछ अलग सी महसूस वो है, मेरे को तो ये नहीं है कि मैं कुछ सुनाई दे। तो मैं कैसे बात करूं, क्या बताऊं, क्या कैसे, मेरे को प्राप्ति, वैसे मेरे को प्राप्ति हो गई लग रही है, मेरी आत्मा बोल रही है, मेरे गुरुजी ने मतलब मेरे को जो प्रवचन में सुन रही, मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हो गई, पर मैं बता नहीं पा रही कैसे बताऊं। तो मेरे को
यही था, मैं कैसे करूं, क्या बताऊं, हो गई ना मेरे को, इसीलिए फिर मैं कहा मैं गुरुजी से बात करूं और कैसे, क्योंकि हुआ आपने वो कह दिए तो इससे प्रेरणा दूसरे लोग ले लेते हैं ना, दूसरी औरतें ले लेती है या लोग ले लेते हैं, तो अच्छी बात है ना। सन्नाटे जैसा महसूस, सन्नाटे जैसा उस तरह से होता है। मैं कैसे बताऊं गुरुजी, अब आप तो सब कुछ अंतर्यामी हो आप भी, तो हाँ, तो मैं यही था। हाँ गुरुजी, बता नहीं सकते हो, अगर बता दिए या बताने जैसा अगर वो होता तो फिर वो कोई परमात्मा नहीं होता ना, बराबर। जहाँ हम कंफ्यूज में होते हैं ना, हो तो रहा है लेकिन बताऊं मैं कैसे, वो तो कोई अक्षरों में भी नहीं लिख सकते या मुंह से भी बोल नहीं सकते कि वो ऐसा। अगर आप उसका वर्णन करने गई, अगर उसका वर्णन हो रहा है तो समझना कोई परमात्मा नहीं है। लेकिन परमात्मा के सिर्फ हमें अनुभूति होती है, और वो ऐसी अनुभूति होती है कि वो अकथनीय होती है, अनिर्वाचनीय होती है, वो हम बोल नहीं सकते, नहीं वो लिख सकते, नहीं बता सकते, बराबर। वही तो परमात्मा होता है, वही तो साथ। क्योंकि मेरे को कोई और किसी तरह की कोई आवाज मैंने कभी सुनी नहीं ना गुरुजी, तो इसलिए मैं बता नहीं पा रही थी। और अभी भी मतलब है जैसे वो मेरे को महसूस है ना, अभी भी है मेरे चारों तरफ, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकती, तो मैं इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, पता नहीं ये सच्ची है, समझने वाले हम है ना। हाँ गुरुजी, इसलिए मैं आशीर्वाद लूं गुरुजी से, मेरे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मेरे को 1.5 साल में प्राप्ति हुई है गुरुजी, 1.5 साल लग गए। हाँ, तो मेरा जितना भी जो था, मेरा मन साफ होने में टाइम लग गया। इस जाल से नहीं निकल पा रही थी, परमात्मा ने निकाला, फिर मेरे को स्पर्श किया। तो इसीलिए फिर मैं आशीर्वाद लेती हूँ गुरुजी, और परिवार के लिए भी, किनको भी शुद्ध बुद्धि जब परमात्मा हमें मिल जाता है या सार शब्द हमें मिल जाता है, परमात्मा स्पर्श हमें हो जाता है, तो हम परम पवित्र बन जाते। तो परम पवित्र कौन बनता है? हमारा आत्मा ही बन जाता है। माने फिर परम पवित्र बनने से आत्मा का क्या हो जाता है? तो हमारा आत्मा और परम पवित्र जब बन जाता है तो हमारा आत्मा में फिर कोई स्वार्थ नहीं आता है, फिर वो निस्वार्थ ही काम करता है। और उसके अंदर फिर चेडरिपू जितने हमें काम के लिए चाहिए, माने जो व्यवहार के लिए या संसार के लिए जितनी चेडरिपू की आवश्यकता होती है उतनी ही रखते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। इसको हम परम पवित्र बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा आत्मा परम पवित्र बनता है, ना कि शरीर, क्योंकि शरीर को परम पवित्र कैसा बनेगा? क्योंकि शरीर के अंदर तो सब कुछ गड़बड़ है ना, सब हारमास है, तो उसको पवित्र बना ही नहीं सकते ना। जैसा मच्छी होती है, मच्छी को आप कितने भी धोए, कितने अच्छे पानी से धोए, तो उसके पास आने वाला ही है। तो यहाँ जो कहा गया है ना कि जैसा परमात्मा का स्पर्श हमें हो जाता है, तो वो उसका मतलब हमारे आत्मा को स्पर्श बनता है और हमारे आत्मा परम पवित्र बनती है, ना कि शरीर, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल। और अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, परिवार पे भी आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपके परिवार को, सभी संतों को सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।